नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ससुर और बहू के बोलने पर सास लगाती थी रोक, तो बेटी ने सिखाया ऐसा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मनोज और उसकी पत्नी रेखा पुराने ख्यालात के थे। उनके 4 बच्चे थे। डिम्पल चारों बहन भाई में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। बचपन से ही उसे घर में वो सब करने की छूट मिली थी जो उसकी बड़ी बहन और भाई को नहीं मिली। उसके पापा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन रेखा को बहुओं का ससुर से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसकी भाभी कभी अपने ससुर से बात नहीं करती थी। अगर उसे कुछ कहना होता तो वो उसके भाई या डिम्पल के माध्यम से अपनी बात रखती थी। लेकिन डिम्पल को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि भाभी को हमेशा अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़े। वो चाहती थी कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले कि वो भी अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। वो अपने घर में इस बात को लेकर काफी बार बहस भी करती थी। क्यों हम भाभियों को समान अधिकार नहीं देते जो उसे और उसकी बड़ी बहन को मिले हैं। आखिर वो भी तो घर का ही हिस्सा हैं। उनकी भी अपनी इच्छाएं और सपने हैं। लेकिन कभी डिम्पल की दादी तो कभी उसकी माँ उसे यह कहकर चुप करा देते थे कि अब तुम ये बात नहीं समझोगी, जब दूसरे घर जाओगी जब सब समझ आ जाएगा कि बहुओं को क्यों इतना बोलने नहीं दिया जाता ससुराल में, क्यों उन्हें जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। डिम्पल की दादी हमेशा उसे यही कहती कि बेटी और बहू दोनों में फर्क रखना चाहिए। अगर बहू को बहुत ज्यादा खुली छूट दे दी जाए तो वो अपनी घर गृहस्थी को ना संभाल कर दिन भर बाहर ही घूमती रहेगी। लड़की के गुण और संस्कार तो तभी दिखते हैं जब वो अच्छी तरह अपना घर संभाले। डिम्पल ये बात जानती थी कि उसकी भाभी बहुत पढ़ी लिखी और शांत प्रकृति की हैं। शायद इसलिए वो घर के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल चुकी हैं। लेकिन भाभी के साथ ऐसा बर्ताव देखकर मन ही मन उसे शादी से डर लगने लगा। शादी के बाद लड़कियों को बस एक खूंटे से बांध दिया जाता है, उनकी इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखता। वैसे भी उसके घर में भी तो होता है हमेशा उसकी भाभी के साथ, जिन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर रात को सबसे लेट वो सोती हैं, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं, लेकिन कभी कोई उनकी तारीफ में 2 शब्द नहीं कहता। उल्टा ये कहते हैं कि ये तो घर की बहू की जिम्मेदारी है, हमने तो कभी किया था जब हम बहू बनकर आए थे। डिम्पल सोचती थी आखिर क्यों आज ये लोग बात नहीं समझते कि बहू भी तो आखिर इंसान ही है, और ये जरूरी तो नहीं जो परेशानियां दादी और माँ ने झेली थी भाभी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो। क्या ये सब करने के लिए ही एक माँ अपने बेटे का ब्याह करती है? कहते हैं कि एक औरत को सबसे बड़ी दुश्मन औरत दूसरी होती है, और उस पर अपने घर में ये देखने को मिलता था कि किस प्रकार उसकी दादी और उसकी माँ भाभी के साथ रूखा व्यवहार रखते थे। कभी कभी मन में ख्याल आता था कि अगर किसी दिन परेशान होकर भाभी भैया को लेकर घर से अलग हो गई तो उसकी दादी माँ पिताजी का क्या होगा, क्योंकि उसका भाई ही घर में अकेला मर्द कमाने वाला है। डिम्पल अपनी भाभी को बहुत चाहती थी। शायद उनकी हम उम्र होने की वजह से उनका दर्द समझती थी और ये बात जानती थी कि एक लड़की पर क्या बीतती है जब वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती हैं। उस घर में उनके नए रिश्ते बनते हैं जिनके सहारे वो अपना दर्द भुलाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं था कि उसकी दादी और माँ जीवन में इस दौर से नहीं गुजरे थे, परंतु वो दोनों अपना समय भुलाकर सास का रिश्ता निभाने में लग गई थीं। वो एक बात भूल चुकी थी कि सास होने के साथ साथ वो एक माँ भी हैं, और उससे पहले एक औरत। उन्होंने उसकी भाभी को घर के प्रति सारे फर्ज निभाने तो अच्छी तरह से सिखा दिए, लेकिन
उसके हक उससे छीन लिए। घर में अपनी बात रखने का हक, अपनी मर्जी से घूमने का हक, अपनी मर्जी से कुछ करने का हक, हर छोटी से छोटी बात को उसे घर वालों की इजाजत लेकर ही करना पड़ता था। और उसको भी उन्होंने कभी बड़ों के प्रति सम्मान तो कभी कर्तव्यों को नाम दे दिया। डिम्पल ने सोच लिया था कि वो शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, नहीं तो उसका जीवन भी फर्ज निभाते निभाते और दूसरों को खुश रखने में ही चला जाएगा। कुछ महीनों के बाद घर में डिम्पल की शादी की बात चलने लगी। एक दो रिश्तों को तो उसने बहाने से मना कर दिया, लेकिन इस बार जो रिश्ता आने वाला था, जब वो उनके लिए भी मना करने लगी तो उसके पापा ने पूछा आखिर क्यों उसे शादी से डर लगता है। अभी तो वो बड़ी हो गई है और उम्र भी शादी के लायक है। तब डिम्पल ने अपने पापा से कहा, पापा क्या बहू होना अपराध है? अगर उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसे भी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि वो भी तो बहू बन जाएगी। फिर ससुराल में वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाएगी। हर बात के लिए उसे बड़ों की इजाजत लेनी होगी और जो स्वतंत्रता उसे मायके में मिली हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसे तो शादी करके दूसरे घर नहीं जाना है, क्योंकि उसे ससुराल में बहू बनने से डर लगता है। डिम्पल के पापा उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गए और गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बहू भी तो बेटी ही होती है। तब डिम्पल बोली, पापा अगर बेटी होती है तो फिर प्रीति भाभी को इस बार घर में बेटी की तरह ही रहती। आज तक वो बहू बनकर ही सारे फर्ज निभा रही हैं। कहने को तो आप भी उन्हें बेटी बनाकर इस घर में लाए थे, लेकिन उन्हें वो हक कभी नहीं दिया। आज तक वो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने उनकी खुशियों के बारे में सोचा है? क्या आप उनसे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा आप मेरे और दीदी के साथ करते हैं? सिर्फ कहने से ही तो बहू बेटी नहीं बन जाती ना पापा। अब आप ही बताइए, ये जब मेरे खुद के घर में मेरी भाभी को कभी बेटी नहीं समझा गया तो मैं कैसे मान लूं कि कोई मेरी शादी के बाद मुझे बेटी की तरह प्यार देगा। डिम्पल के पापा ने जब उसके मुंह से ये सब सुना तो एक बार तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती समझ में आई कि डिम्पल सही तो कह रही है। जैसा आज वो देख रही है, कल आगे वैसा व्यवहार उसके साथ भी तो हो सकता है, और ये बात भी तो सही है। हम बहू से अपेक्षा रखते हैं कि ससुराल आने के बाद वो अपने मायके की तुलना में ससुराल को ज्यादा महत्व दे, तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि बहू को इतना प्यार और अपनापन दें कि वो ससुराल में ही अपना मायका ढूंढ ले, ताकि एक बेटी को कभी ससुराल के नाम से डर ना लगे। उसे कभी ऐसा ना लगे जब वो बहू बन जाएगी तब उसका जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों तक ही सीमित हो जाएगा, उसके सपनों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर हम बहू को बेटी की कहकर लाते हैं तो उसे वो हक भी दें, कभी उसे ये महसूस ना हो क्या बहू होना अपराध है। डिम्पल के पापा ने उससे कहा कि जो बात आज तक किसी ने नहीं सोची वो उनकी बेटी ने सोची। इस बात पर उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। कौन कहता है कि ननद कभी दोस्त या बहन नहीं हो सकती। जिस तरह डिम्पल को सदैव अपनी भाभी की पीड़ा अपनी सी लगी, अगर हर घर में ऐसी ही ननद हो जाएं तो किसी भी भाभी को अपनी बहन की कमी महसूस नहीं होगी, और ना ही कोई बेटी शादी से पहले ये सोचेगी कि क्या बहू बनकर उसने कोई पाप किया है, बल्कि खुशी से वो अपना एक घर छोड़कर अपने दूसरे घर में आएगी। आज डिम्पल बहुत खुश थी कि उसकी भाभी को भी वो हक मिलेंगे जिनके हकदार वो वास्तव में है। दूसरी तरफ प्रीति के मन से भी ये दुआ निकल रही थी कि काश हर जन्म में उसे डिम्पल जैसी ही ननद मिले, जो दोस्त बनकर उनकी तकलीफ समझे और एक बहन बनकर जीवन के हर पल में साथ दे। ये बात बिल्कुल सही है
कि काफ़ी घरों में आज भी बेटी और बहू में अंतर किया जाता है, क्योंकि सास ये सोचती हैं कि जो उनके साथ हुआ वो उनकी बहू के साथ भी हो। लेकिन ये बात बहुत गलत है। अब जमाना बदल रहा है तो हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए, और जिस बात से कुछ अच्छा हो आखिर उसे अपनाने में क्या बुराई है। ये मेरा निजी अनुभव है कि मेरी सास मुझे बेटी की तरह मानती है। वो हमेशा कहती हैं कि जो तकलीफ उन्होंने सहन की थी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।